जय हिंद बच्चों, आज हम लोग फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके साइन और कोसाइन रूल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया था, उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस आज के सेशन में फिर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कह रहा इन ए ट्रायंगल ए बी सी b plus c is upon 11, c plus a upon 12 or a plus b upon 30. Then cos a is to cos b is to cos c अगर पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट 7 is 19, 25। सेकेंड ऑप्शन दिया है 19 is to 7 is to 25। थर्ड ऑप्शन दिया है 25 is to 7 is to 19 और फोर्थ ऑप्शन दिया है none of this। तो अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमारा बी दो साइड्स का सम दिया है। cos a cos b cos c पूछ रहा है, मतलब अगर ए बी सी पता चल जाए हमारा तो cos a cos b cos c भी निकल आएगा। तो दिया हुआ है b प्लस, मान लिया b प्लस c अपॉन 11, c प्लस a अपॉन 12 और a प्लस b अपॉन 30 इज इक्वल टू k। तो b प्लस c जो हो जाएगा वो 11k, c प्लस a इज इक्वल टू 12k और a प्लस b इज इक्वल टू 13k। ये चीज हो गया हमारा। अब अगर इन तीनों को ऐड कर दें हम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दिया जाए तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड हमारा जो हो जाएगा वो 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12 11 23 36 36 के, यानी कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 18k आ जाएगा। देन ये मान लिया फोर्थ, तो फोर्थ वाले में से अगर फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे b और b कट जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा 7k, b का वैल्यू आ जाएगा 6k और c का वैल्यू आ जाएगा 5k। अब a b c मिल गया तो हम cos a cos b cos c निकाल सकते हैं। cos a हमारा क्या होता है फार्मूले से, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब 36k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6k इंटू 5k। तो k स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 36 25 61 61 माइनस 12 49, 12 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5, मतलब ये आ गया 1/5 आ गया हमारा। उसी तरह से cos b जब आप करोगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब 49k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7k इंटू 5k आ गया। फिर k स्क्वायर कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा तो 74 माइनस 36 ये 38 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5, 2 इंटू 7 इंटू 5, मतलब ये आ गया 19/35 आ जाएगा। उसी तरह से cos c जब हम निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, मतलब 49k स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7k इंटू 6k, यानी कि आ गया 49 और 36 60 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 6 हमारा, ये आ गया 10 5/7। ये क्या आ गया हमारा 5/7 आ गया हमारा।
अब हमसे पूछ रहा है क्या, cos A cos B cos C पूछ रहा है। cos A is to cos B is to cos C, यानी कि cos A कितना 1/5 is to 90/35 is to 5/7। इस फॉर्म में तो आ गया, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। तो रेशियो में हम लोग जानते हैं किसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तीनों का एलसीएम 35 आएगा, 35 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 35 से इसको करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इसको करेंगे 19 आ जाएगा और इसको करेंगे 25 आ जाएगा हमारा। तो क्या आएगा, cos A is to cos B is to cos T is equal to 7 is to 19 is to 25। अब इसको तो करना होगा, इसमें जितना कठिन सवाल नहीं है, जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा उतना जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर ले जा सकते हैं। हमारा शॉर्टकट इसमें काम नहीं करेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से हमारा इन ए ट्रायंगल ABC cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2 दिया हुआ है। देन पूछ रहा है देन ABC are in, फर्स्ट ऑप्शन है इसका AP, सेकेंड ऑप्शन है GP, थर्ड ऑप्शन है HP और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसको अगर सॉल्यूशन की बात करें तो दिया क्या है, cos A प्लस 2 cos B प्लस cos C इज इक्वल टू। तो अगर हमें ABC मतलब ABC के फॉर्म में लाना है तो साइन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं cos A प्लस cos C इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos B। तो cos A प्लस cos C क्या हो जाएगा, 2 cos A प्लस C बाई 2 इंटू cos A माइनस C बाई 2। ये फॉर्मूला जानते हैं, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा दिया। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos B और 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब साइन स्क्वायर B बाई 2 हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया 2। अब cos A प्लस C बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन B बाई 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। तो B A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस B बाई 2 हो जाएगा हमारा। और दोनों साइड cos लगा देंगे तो cos A प्लस C बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो गया इनटू cos A माइनस C बाई 2 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर B बाई 2। तो साइन B बाई 2 से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया ये। तो अब हमें मिल गया क्या, 2 cos A माइनस C बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 साइन B बाई 2। अब अगर हमें साइन B लगाना है, हमें साइन B लाना है, B के फॉर्म में आएगा तभी साइड में बदलेगा हमारा। तो यहाँ क्या अगर cos B बाई 2 होता तो हमारा काम चल जाता। इसी में अगर हम कर दें 2 cos A माइनस C बाई 2 cos B बाई 2 2 इंटू 2 साइन B बाई 2 इंटू cos B बाई 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब इसी को हम चाहें तो 2 cos A माइनस C बाई 2 इंटू cos B बाई 2 को हम साइन A प्लस C बाई 2 लिख सकते हैं। और इधर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये साइन थीटा होता है तो साइन B हो जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन A प्लस साइन C इज इक्वल टू 2 साइन B। तो साइन A को हम KA KC और 2 KB, B और B कैंसिल, K और K कैंसिल, तो A प्लस C बराबर कितना आ गया, 2B आ गया। तो A प्लस C बराबर 2B है। तो हम लोग जानते हैं किसका रिलेशन होता है, दैट मीन्स A B C आर इन, इसमें हो जाएगा ये AP में हो जाएगा। यहाँ जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल किए हैं किसका, ये हम लोग जानते हैं कि 2 साइन
2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस बी बराबर जो होता है वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। यहाँ ये ए वाला काम करेगा, ये बी वाला काम करेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी आ जाएगा। इसी बेसिस पे हमने साइन ए प्लस साइन सी लिखा इसको हमने। तो ये आ गया हमारा ए बी सी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आपको जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC B is equal to 60 degree, then A plus B plus C into A minus B plus C का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस दिया है, फर्स्ट 3AB, सेकेंड 3BC, थर्ड 3AC और फोर्थ AC। तब अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो A प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी है हमारा। तो इसी को हम क्या A प्लस सी प्लस बी और इंटू A प्लस सी माइनस बी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा ये x वाला काम किया और ये y वाला, ये x, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2ac cos b प्लस 2ac, क्योंकि हम लोग फार्मूला क्या जान रहे हैं cos b का वैल्यू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो 2ac cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है तो रख दें। तो 2ac cos b की जगह 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ प्लस 2ac, 2 और 2 कैंसिल, ac प्लस 2ac कितना 3ac हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इन ए ट्रायंगल ABC if cos C is equal to sin A plus 2 sin B, then triangle is फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राइट एंगल, थर्ड सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इक्विलेटरल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आइसोस्केल और फोर्थ ऑप्शन कह रहा मतलब किसी त्रिभुज ABC में cos C बराबर sin A बाई 2 sin B हो तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। सॉरी, तो ट्रायंगल होगा कैसा ये हमसे पूछा जाएगा। सब जा रहा समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो cos C को हम लिख सकते हैं KA 2KB साइन रूल से, A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C इज इक्वल टू K हमने मान लिया है। तो क्या हो गया K और K तो इधर कैंसिल हो गया। अब cos C का फार्मूला क्या था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB इज इक्वल टू A बाई 2B ये कैंसिल। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई होकर के A स्क्वायर और A स्क्वायर भी कैंसिल। तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर 0, मतलब कि B इज इक्वल टू C। और B अगर C के इक्वल है इसका मतलब ट्रायंगल जो होगा वो कैसा आइसोसेलेस, दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है
in a triangle ABC, A is equal to 8, B is equal to 10, C is equal to 12, and angle C is equal to lambda A, then value of lambda. फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2, थर्ड ऑप्शन दिया है 3, फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो अब ये बताइए, तीनों साइड्स दिया हुआ है और दो एंगल में रिलेशन एक दिया है, तो कैसा होगा लैम्डा की जगह वो पूछा जा रहा है। तो तीनों साइड, इसका मतलब हमें कोसाइन रूल का यूज करना होगा। यहाँ से अगर cos A बराबर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो बी स्क्वायर हमारा 100, सी स्क्वायर हमारा 144 और ए स्क्वायर कितना 64 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 12। तो ये आ गया हमारा कितना 100, ये 36, 180 अपॉन 2, 10, 12, 0, 0 कैंसिल, 6 3 18, 6 दूना 12, मतलब कि 3/4। तो cos A हमारा कितना हो गया 3/4, और cos C जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab करेंगे हम, तो a स्क्वायर हमारा 64, बी स्क्वायर 100 और माइनस 144 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10, तो ये आ गया 164, मतलब 20 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10, मतलब 1/8 आ गया। ठीक, तो cos A आ गया, cos C आ गया। अब C का वैल्यू लैम्डा A है हमारा, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू 1, तो C लैम्डा 1 तो होगा नहीं, क्योंकि cos A cos C के इक्वल होता तभी A इज इक्वल टू C होता, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा चेक कर लें, cos 2A अगर बात करें तो cos 2A क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर A, तो cos A हमारा 3/4 आया, मतलब 9/16 माइनस 1, ये आ गया 9/8 माइनस 1, मतलब 1/8। इसका मतलब cos C जो है cos 2A के इक्वल आ रहा है, तो cos C इज इक्वल टू cos 2A है, इसका मतलब C इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। तो लैम्डा का की जगह कितना आया 2, तो 2 इसका सही आंसर। अगर 2 पे नहीं आता तो cos 3A करके देखते, cos 3A का फार्मूला, कि cos A तो निकल चुका, cos 3A निकल जाएगा। अगर cos 3A cos C के बराबर होता, C इज इक्वल टू 3A, मतलब लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाता, लेकिन cos 2A cos C के बराबर आ गया है, इसका मतलब कि हमारा लैम्डा जो होगा वो क्या 2 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, 6 की बात, तो कह रहा है इफ द sides of triangle are in ratio 1:√3:2, 1:√3:2, then greatest angle, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है π/6, सेकेंड ऑप्शन दे दिया है π/3, थर्ड ऑप्शन दे दिया है π/2 और फोर्थ ऑप्शन है 2π/3। तो मान लिया साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ क्या है, गिवन A is to B is to C is equal to 1:√3:2, तो मान सकते हैं A बराबर के, B बराबर √3 के और C बराबर कितना 2 के, तो ये चीज हम लोग मान सकते हैं। तो क्योंकि अब K का वैल्यू चाहे कोई भी रियल नंबर हो, तीनों का रेशियो 1:√3:2 ही आएगा हमारा। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट साइड का जो ट्रायंगल होगा उसके सामने वाला एंगल भी सबसे
ज्यादा होगा हमारा, मतलब ट्रायंगल अगर हमारा ABC है तो A हमारा K है, B हमारा √3K है और C हमारा 2K। इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल होगा हमारा, ये वाला एंगल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB होता है। तो A स्क्वायर हमारा K स्क्वायर हो गया, B हमारा 3K स्क्वायर हो गया और माइनस 4K स्क्वायर हो गया। 2 इंटू 2√3K, ये तो 0 आ गया। तो cos C 0, तो C का वैल्यू जो हो गया वो कितना, π/2। मतलब कि ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा उसका कितना होगा, π/2 होगा। ये सब बड़े आसान से सवाल हैं। इसी तरह के सवाल आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इसमें तो बहुत लंबे लंबे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, साइन कोसाइन टेंजेंट रूल, ये सब छोटा सा पार्ट है। ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन उतना आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में, IIT वगैरह का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है आपका, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम से केवल साइन और कोसाइन रूल से ही आपको पूछा जाना है, तो उसमें फिर बहुत कठिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायंगल ABC B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 cot A इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया है डेल्टा, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 डेल्टा, थर्ड ऑप्शन दिया है 3 डेल्टा और फोर्थ ऑप्शन दिया है 4 डेल्टा, where delta is the triangle. Where delta is area of triangle. Where delta is area of triangle. तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2BC cos A, 2BC cos A। cos A का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो 2BC इधर ले जाएंगे तो BC, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC cos A अपॉन 4 cot A। तो 2BC cos A, cot A को हम 4 cos A बाई sin A लिख सकते हैं। ये cos A कैंसिल हो गया, sin A ऊपर चला जाएगा, तो BC sin A बाई 2 हो गया। तो 1/2 BC sin A जो होता है, ये हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पर है, तो 1/2 AC sin B, 1/2 BC sin A और 1/2 AB sin C। दो साइड है, उसके बीच के एंगल का साइन है, उसका हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट वाला ही जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो कह रहा इन ए ट्रायंगल ABC A cos A प्लस B cos B प्लस C cos C इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 8 डेल्टा स्क्वायर ABC, 4 डेल्टा स्क्वायर ABC, थर्ड डेल्टा स्क्वायर 4ABC और फोर्थ डेल्टा स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर ABC, डेल्टा स्क्वायर 4ABC, where delta is area of triangle, area of triangle कह रहा है। तो ये पूछा जा रहा है, ये बताइए इसके सॉल्यूशन की बात करें तो साइन रूल के हिसाब से हम क्या, A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K साइन A cos B, K साइन B cos B
और के साइन सी कॉस सी लिखा जा सकता है इसको हमारा, क्योंकि साइन रूल ए बाई साइन है, सबका रेशियो सेम ही होता है। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं कि साइन को बदलना है तो के साइन ए लिख सकते हैं, साइन है तो उसको के भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन रूल यही कहता है। तो के साइन ए है तो इसको हम के बाई 2 साइन 2a प्लस के बाई 2 साइन 2b और के बाई 2 साइन 2c लिखा जा सकता है। 2 साइन ए साइन बी, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 2 साइन ए कॉस बी साइन 2a हो जाएगा, 2 साइन बी कॉस बी साइन 2b हो जाएगा, 2 साइन सी कॉस टी। अब ये क्या हो जाएगा, के बाई 2 कॉमन, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो के बाई 2 ये हो गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला कि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई के बराबर हो तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो होता है वो 4 साइन a साइन b साइन c। ये जब कंडीशनल आइडेंटिटीज बता रहे थे तो ये चीज आपको मैंने वहां कराया था। अगर ये याद ना रहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। कंडीशनल आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, तो अगर याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, 2 से 4 कट गया तो 2, के साइन ए को हम लोग के साइन ए को ए माने थे तो ए साइन बी साइन सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता था 1/2 BC साइन ए बी होता है, 1/2 AC साइन बी भी होता है और 1/2 AC AB साइन सी भी होता है। तीनों फार्मूला होता है। तो ए तो खत्म हो गया हमारा, तो 2a साइन बी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा अपॉन AC, और साइन सी को क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो ए के से कट गया, 2 2 2 4 8 डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए बी सी, मतलब क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री अगर करना है, ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फार्मूले हैं कि आपको थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत होगी। फार्मूला रटेंगे, भूलेंगे, फिर याद करेंगे, उस पर क्वेश्चंस लगाए, तभी चीजें याद हो पाएंगी। क्योंकि अगर फार्मूला याद है तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, फार्मूला याद नहीं है तो इससे कठिन भी कोई टॉपिक नहीं होता है। चलो अगले नंबर क्वेश्चन पे आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC A into B cos C minus C cos B is equal to क्या होगा। तो फर्स्ट है ए स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। सॉल्यूशन तो हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला क्या जानते हैं, b cos c प्लस c cos b इज इक्वल टू a होता है। ठीक, ये फार्मूला था। तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, b cos c प्लस c cos b इंटू b cos c माइनस c cos b, ये लिखा जा सकता है हमारा। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। साइड में बदलना मतलब इसको साइन के फॉर्म में लाना होगा, तो इसको हम बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी और माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ये चीज चाहे तो हम ये काम कर सकते हैं। ये हो गया बी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो गया हमारा। तो ये बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ तो बी स्क्वायर इसको हम लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हैं, सी स्क्वायर कर सकते हैं माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर को लेमडा या के जो भी इस्तेमाल करें के स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही आंसर हमारा। या तो ऐसे कर लें या फिर इसी को सीधा सीधा cos c और cos b का फार्मूला लगा लें, ऐसे भी कर सकते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला से। या फिर दूसरा तरीका सीधा सीधा a है b, cos c का फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस c cos b का फार्मूला था a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो c और c कट गया, यहाँ से b और b भी कट गया हमारा। a कॉमन ले लेंगे, a बाई 2a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। तो a से a भी कट गया हमारा, तो 1/2 यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये और ज्यादा आसान तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हर एग्जाम में सवाल पूछता है, इससे कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है। ये पूरा चैप्टर आपका नहीं है लेकिन आपके काम के लायक ये बहुत है। डिफेंस में इससे ज्यादा, ऑब्जेक्टिव में जो भी है जिसमें कम टाइम देता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है हमारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।